इम्तियाज अली की अगली फिल्म का नाम अमर सिंह चमकीला। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा को लेकर बनाई गई ये फिल्म 12 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। जब खबर आई थी कि इम्तियाज पंजाबी सिंगर चमकीला के जीवन पर फिल्म बनाने वाले हैं, तो इसे लेकर हर तरफ काफी ज्यादा रिएक्शन मिला था। लोग लिखने लगे कि इस फिल्म को हिंदी में बनाने की जरूरत है, पंजाबी कलाकारों का हिंदीकरण मत कीजिए। इम्तियाज ने ऐसे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब दिया कि ये एक जरूरी कहानी है जिसे वो बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता है। चमकीला वो कलाकार थे जिनका सिंगिंग करियर सिर्फ 10 साल का था। इसी के बदौलत उन्हें शोहरत मिली और इसके गानों की वजह से महज 27 साल की उम्र में चमकीला के सीने में गोलियां दाग दी गई। वो आज भी पंजाबियों के दिलों में क्यों जिंदा है, उनके गाने आज भी क्यों अमर हैं, क्यों इम्तियाज अली जैसे बड़े डायरेक्टर उन पर फिल्म बना रहे हैं, सब जानते हैं। जो चमकीला का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर आ जाता है। चमकीला मतलब जो चमकता है। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी पूरे पंजाब में। सपना था इलेक्ट्रिशियन बनने का, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े की मील में काम करना पड़ा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, शायद वो जिसकी उम्मीद खुद चमकीले को भी नहीं होगी। म्यूजिक का शौक बचपन से ही था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख लिया था, लेकिन स्टेज तक आते आते हाथ में तुम भी आ गई। कपड़े की मील में काम करते करते गाने भी लिखने लगे। ये वो दौर था जब सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट थे और गुरदास मान उसी ट्रैक पर चलने के लिए तैयारी में थे। सुरिंदर शिंदा का कहना है कि चमकीला ने उन्हें ही सबसे पहले अप्रोच किया था। तब चमकीला का उम्र 18 थी। उन्होंने शिंदा के लिए गाने लिखना शुरू किए, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन घर का खर्च चलाने में असमर्थ थे। ऐसे में चमकीला ने शिंदा का दामन छोड़ खुद के गाने की सोची और कुछ टाइम के बाद उन्हें भी गाने का मौका मिला। धीरे धीरे अकेले गाने का हौसला बढ़ता गया। उनका अब तक का सफर तो वैसा ही था जैसा शायद हर स्ट्रगलर का होता है, लेकिन एक बार चमकीले ने गाना शुरू किया। उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पछाड़ के रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास बात था कि इस जवान लड़के में, जिसने सुरिंदर शिंदा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे स्थापित सिंगर को भी बैकफुट पर लेकर खड़ा कर दिया था। दरअसल लिरिक्स के साथ साथ चमकीले की स्टेज प्रेजेंस काफी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर में पंजाब की सच्चाई थी। सूबे में बढ़ता हुआ नशा या फिर घर में औरतों से मारपीट, चमकीला हर बात बेबाकी से अपने गानों में कहता था। गाते गाते बीच में केमिस्ट्री करने लगता था, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात या फिर गाली गलौज। हर बात ज्यों की त्यों लोगों के सामने रख देता था। एक लाइन में कहे तो पंजाबियों का आईना दिखाता था, उनके समाज का, उनकी लाइफस्टाइल का, उनमें जाति के रुआब का। गानों के लिरिक्स में तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, ये सब कुछ आ जाता था। और साथ ही कटाक्ष करता हुआ कहता था कि बुरा मत मानना, घर में भी तो सब ऐसे ही बोलते हैं। ये सब कहना तब ज्यादा महत्व रखता था। जब आप लाइव गा रहे हो, ये कहना ही पड़ता था। चमकीले के ज्यादातर गाने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस ही थे। 5-6 फुट की स्टेज सजती थी, चमकीले गाते थे और सामने बैठे लोग कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, तो कभी हो हल्ला मचाते थे। और कोई टाइट यानी कि शराबी भी होता था, सो वही उनसे लड़ भी पड़ता था। ये सब चीजें हिस्सा थे चमकीले की आंकड़े की, और इन्हीं आंकड़ों के चलते चमकीला 4-5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गया था। बात चमकीले की हो और अमरजोत कौर का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। अमरजोत जो हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीले के साथ नजर आती थी। इतना ही नहीं, एनर्जेटिक और जोशीले भी थी वो काफी। पतली और तीखी आवाज वाली अमरजोत का चमकीले से वास्ता सन 1980 में पड़ा, जब तक चमकीला कुछ एक गाने गा चुके थे। लेकिन चमकीले को जरूरत थी स्टेज पार्टनर की। सोनिया और मिस उषा नाम की गायिका के साथ पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन खोज अभी भी जारी थी, एक ऐसी गायिका की जो चमकीले के तेवरों के साथ मैच कर सके। खोज रुकी अमरजोत पर जाकर। शादीशुदा थी, लेकिन सिंगिंग के पैशन के चलते पति को तलाक दे दिया और जुड़ गए चमकीले के साथ। कुछ महीने स्टेज पर साथ बिताने के बाद जिंदगी में भी साथ बिताने का फैसला कर लिया। चमकीले ने भी कुछ समय बाद अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इससे पहले अमरजोत कुलदीप मानक के साथ भी गाना गा चुकी थी, लेकिन असल पहचान चमकीले के साथ ही मिली। चमकीले के बारे में एक बात काफी कही जाती है कि उसका कोई दिन खाली नहीं जाता, रोज कहीं न कहीं शो होता ही था। एक फिल्म की रिसर्च के दौरान भी इस बात की पुष्टि हुई थी। रिसर्च के मुताबिक चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो परफॉर्म किए थे, और इस दौरान चमकीला की आवाज पंजाब और देश से बाहर निकल गए और विदेश तक भी पहुंच गई थी। कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे कई देशों में भी चमकीला की ललकार गूंजती थी।
ये एक ऐसा गायक था जो गाते गाते कुछ भी कहने लगता था, ऐसे जैसे कोई अपने दोस्त से बात कर रहा है बिना किसी झिझक के। आवारा लड़के की बात करता करता बीच में गुरुबानी का भी जिक्र कर देता था। शादी ब्याह में गाता था, 80 के दशक में भी गाता था और 4000 से 4500 रुपए प्रति शो लिया करता था। मिड 80s तक खूब फेमस हो चुका था चमकीला। ये पंजाब में आतंकवाद का दौर था, तनाव का माहौल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी परसी हुई थी। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर जारी थे। उन दिनों लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अखबारों में रोज किसी न किसी का मौत का खबर होता था। ऐसे समय में चमकीला एक आंकड़े में 200 से 300 लोगों का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसी से ये भी पता चलता था कि वो लोगों के कितने फेवरेट थे। एक और चीज थी, उसके साथ के सिंगर से अलग बनाती थी। जट्टों के गढ़ पंजाब में एक दलित लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। वो चमकीला एक पिछड़ी जाति से थे, लेकिन फिर भी लोगों ने यानी कि खासकर जट्टों ने उनको उनकी कला के लिए मान बख्शा और इसी मान के चलते चमकीला अपने साथ के जट्ट सिंगर से काफी आगे निकल गए। हालांकि वो अपने गानों में जट्टों का खूब जिक्र किया करते थे। उनके गाने पंजाबी फोक सिंगिंग को ऐसी पहचान देकर गए कि आज भी लोग उन्हें उतने ही चाव से सुनते हैं और शायद चमकीला ही आज के दौर में गिन्नी माही जैसे दलित सिंगर्स को फक्र से अपने पहचान खुलकर जाहिर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चमकीला ने कुल मिलाकर केवल 9 साल गाने गाए और 9 सालों में अपनी गायकी के वजह से जहां उन्होंने कईयों का दिल जीता, वही समाज की सच्चाई बयां करते करते उनके गाने के बोल कईयों के दिमाग में खटकने भी लगा। फिर आया मंगलवार का दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988। जगह महसामपुर, जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर। चमकीला अपने पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथ यहाँ परफॉर्म करने आए थे। गाड़ी से परफॉर्मेंस वाली जगह तक जा रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुन गोलियां चला दी। कुछ पलों में वे युवक फरार हो गए। पीछे छोड़ गए चमकीला और अमरजोत की मृत शरीर। दोनों के सीने छलनी हो गए थे। चमकीला के कातिल ना तो कभी पकड़े गए और ना ही कोई खबर लगी। कई अंदेशे लगाए गए, जैसे कि खालिस्तानी आतंकियों ने उनके गानों के बोल की वजह से उन्हें मार दिया, या तो उनके साथ के प्रतियोगियों ने मरवा दिया होगा, या फिर एक और एंगल उनके मौत को दिया गया था। वो ये था, अमरजोत जट कौम से थी और चमकीला दलित, इस वजह से भी उन्हें मार दिया जा सकता है। करियर के टॉप पर चमकीला और अमरजोत चले गए थे। पीछे छोड़ गए ऐसे 200 गीतों के बोल जिन्हें गाया जाना अभी भी बाकी रह गया। जाते जाते आप